अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में मैं ब्रिज के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के लिए स्टील की क्वांटिटी मालूम करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिज के कुछ कंपोनेंट्स में हमने आरसीसी वर्क किया। आरसीसी वर्क मींस कि उसमें हमने स्टील की कुछ मिकदार इस्तेमाल की। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो गर्डर्स हैं या जो हमने बीम इसमें बनाए हैं, इसमें हमने 1.5% स्टील इस्तेमाल किया है ऑफ द टोटल क्वांटिटी, यानी जितनी क्वांटिटी इस गार्डर की है उसमें 1.5% इसका स्टील है। इसी तरह जो डेक स्लेब है इसमें हमने 1% स्टील इस्तेमाल की है। रेलिंग पोस्ट में हमने 0.8% स्टील इस्तेमाल की, और जो हमारे पास वीरिंग कोट है इसमें भी 1% हमने स्टील इस्तेमाल की। इन तमाम कंपोनेंट्स के लिए हम अलग-अलग से स्टील की क्वांटिटी मालूम करेंगे। सबसे पहले हम बीम और गार्डर के लिए जो है वो स्टील की क्वांटिटी मालूम करेंगे। नंबर 9 पे हमारे पास आएगा स्टील क्वांटिटी, और ए पे हमारे पास बीम्स और गार्डर्स के नाम से इसको हम लिख लेते हैं। अब गार्डर्स के लिए तरीक़ाकार ये होगा कि चूँकि हमारे पास इसमें नंबर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, टोटल जो परसेंटेज है गार्डर्स के साथ हम लिख लेंगे गार्डर्स एट द रेट ऑफ 1.5% स्टील। 1.5% को हम नेक्स्ट खाने में 100 के तौर पे लिख लेंगे, यानी परसेंट ये बेसिकली ये दोनों डिजिट आपस में डिवाइड होते हैं, 1.5 डिवाइड बाय 100, और 1.5% स्टील गार्डर्स के लिए हम चूँकि मालूम कर रहे हैं। गार्डर्स की टोटल क्वांटिटी का 1.5% हम स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं। गार्डर्स की टोटल क्वांटिटी अगर हम देखें तो हमारे पास गार्डर्स की जो टोटल क्वांटिटी आती है वो है 1140 CFT। मैं 1140 CFT यहाँ पे लिख दूँगा, 1140, और इस तरह हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी आएगी उसके लिए मैं सिंपल 1.5% को डिवाइड करूँगा 100 के ऊपर और फिर मल्टीप्लाई कर दूँगा 1140 के साथ। तो इस तरह हमारे पास टोटल क्वांटिटी 17.1 CFT इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। अब वेट को ये तो हमारे पास इसकी टोटल वॉल्यूम आ जाता है। बेसिकली ये स्टील का वॉल्यूम है। वॉल्यूम से इसके वेट में जाने के लिए मैं स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टील देखूंगा। तो हमारे पास स्टील का जो वेट होता है स्पेसिफिक वो 490 LBs पर क्यूबिक फुट होता है। और अगर केजी में हम देखें तो केजी में हमारे पास ये होता है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। लेकिन वेट मालूम करने से पहले मैं तमाम जो स्टील की क्वांटिटी है या उसका जो वॉल्यूम है वो निकालूंगा, फिर आखिर में इसका हम इकट्ठा जो है वो वेट मालूम कर लेंगे। बी पे हमारे पास जो नेक्स्ट पर्टिकुलर होगा वो डेक स्लेब होगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा डेक स्लेब एट द रेट ऑफ 1% स्टील। चूँकि ये 1% है मैं 1 लिखूँगा, डिवाइड करूँगा इसको 100 पे और मल्टीप्लाई करूँगा टोटल इसकी क्वांटिटी के साथ। तो हम अगर डेक स्लेब देखें यहाँ पे तो इसकी क्वांटिटी हमारे पास 1581.75। मैं यहाँ पे इसकी टोटल क्वांटिटी लिख लूँगा 1581.75 इसकी क्वांटिटी आई। इक्वल का साइन डालूँगा और 1 को डिवाइड कर दूँगा 100 पर और मल्टीप्लाई कर दूँगा इसकी टोटल क्वांटिटी के साथ। हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी डेक स्लेब की भी। इसी तरह सी पे मैं क्वांटिटी निकालूंगा वीरिंग कोट, और ये है हमारे पास 1% एट द रेट ऑफ 1%। ये भी 1 डिवाइडेड बाय 100
और इसकी टोटल क्वांटिटी। सो वीरिंग कोट की टोटल क्वांटिटी अगर हम देखें तो हमारे पास आई है 717.039, 717.039 इसकी क्वांटिटी आई है। सो हम इक्वल का साइन डालेंगे और 1 को मैं डिवाइड कर दूंगा 100 के ऊपर और मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास विनिंग कोट की स्टील की क्वांटिटी भी आ जाएगी। डी पे हम जाएंगे रेलिंग पोस्ट के लिए। सो रेलिंग पोस्ट एट द रेट ऑफ 0.8% टोटल क्वांटिटी यूज़ हो रही है। सो हम 0.8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी। सो टोटल क्वांटिटी हमारे पास रेलिंग पोस्ट की अगर हम देखें तो ये आई है 40 CFT। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 40। इस तरह हमारे पास टोटल क्वांटिटी इसकी आ जाएगी 0.8 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय इट्स टोटल क्वांटिटी। सो 0.32 CFT इसमें टोटल स्टील यूज़ हो रहा है। इस तरह हमारे पास जो टोटल स्टील का वॉल्यूम आएगा उसके लिए मैं इनको जमा कर लूँगा। तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील CFT में आ जाएगी। अब इससे हम इसका वज़न मालूम करेंगे। सो वज़न के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे लिखूँगा वेट। टोटल मेरे पास आई है क्वांटिटी 40.4079, इसका यूनिट है CFT। इसका स्पेसिफिक वेट के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा जो कि है हमारे पास 490 LBs पर क्यूबिक फुट। सो मेरे पास टोटल क्वांटिटी इसकी जो आएगी वो उसके लिए मैं इक्वल का साइन डालूँगा और मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय टोटल स्पेसिफिक वेट विच इज़ 490, क्योंकि हम APS सिस्टम में काम करने से मैं इसकी वैल्यू APS सिस्टम वाली वैल्यू लूँगा। तो इस तरह इसका टोटल जो वज़न है वो LBs में आ जाएगा। इसका टोटल वॉल्यूम से हमने इसका वेट मालूम किया LBs में। अगर इसको मज़ीद हमने चेंज करना है और केजीज़ में मालूम करना है, वेट इन LBs, और अगर हम वेट इन केजीज़ मालूम करना चाहते हैं अगर हम इसका वेट केजीज़ में मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल मैं क्या करूँगा, टोटल क्वांटिटी LBs में लूँगा 197799.9, इसका वॉल्यूम है LBs और इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा केजीज़ के जो पर्टिकुलर वेट है 1 LB इक्वल टू 0.4536 kg। सो ये हमारे पास इसकी टोटल केजीज़ में इसका वेट आ जाएगा। मैं क्या करूँगा, टोटल इसकी जो इसका वेट है LBs में उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा केजी के वेट के साथ जो कि 1 LBs के इक्वल है। 1 LBs इज इक्वल टू 0.4536 kg। इस तरह हमारे पास इसकी केजीज़ में भी क्वांटिटी आ जाएगी। सो हम यूज़ कर रहे हैं 8981.23 kgs इसमें स्टील यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं ये लिख दूँगा कि 1 LBs इज़ इक्वल टू 0.4536 kgs। डी स्टूडेंट, इसमें एक बात मैं ये बताता चलूँ कि गार्डर्स, डेक स्लेब, वीरिंग कोट, रेलिंग मैंने इकट्ठा इसको जमा किया, इसके वॉल्यूम को फिर स्पेसिफिक वेट के साथ मल्टीप्लाई किया। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि हम गार्डर्स के लिए क्वांटिटी मालूम करें, इसका वॉल्यूम मालूम करें स्टील का, और फिर उसके स्पेसिफिक वेट के साथ 490 के साथ मल्टीप्लाई करके अलग इसका वेट निकालें। ये ज़्यादा सूटेबल तरीका है। लेकिन चूँकि मैं समझाना चाह रहा हूँ तो मैंने इकट्ठा इसका जो है वो टोटल वेट निकाल दिए LBs में भी और केजीज़ में भी। तो ये प्रॉपर तरीक़ाकार है स्टील की क्वांटिटी निकालने का। जो भी स्पेसिफिकेशन में स्टील की परसेंटेज गिवन होगी उसकी टोटल क्वांटिटी के ज़रिए से हम उसकी जो स्टील की क्वांटिटी है वो फाइंड आउट करेंगे। सो इसके साथ ब्रिज के लिए जो तमाम कंपोनेंट्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम जो टॉपिक्स हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं, वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस पे जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे मज़ीद आपको जो है ये बेहतर तरीके से आएगा। मैंने सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन में थोड़ा बहुत चेंज होने से क्वांटिटी के तरीक़ेकार के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक्स के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।